इंडिगो ने शुरू की हिंडन से नई हवाई सेवाएं, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने किया शुभारंभ। गाजियाबाद वासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा जब हिंडन सिविल टर्मिनल से इंडिगो एयरलाइंस की व्यावसायिक उड़ानों की विधिवत शुरुआत हो गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस सेवा का शुभारंभ किया। इंडिगो एयरलाइंस ने हिंडन टर्मिनल से देश के 9 प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई सेवाएं शुरू की हैं। इनमें बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, गोवा और मुंबई शामिल हैं। ये सभी उड़ानें अब गाजियाबाद से सीधे उपलब्ध होंगी, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नायडू ने इस अवसर पर कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री उड़ान योजना को गति देगा और सामान्य यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाएगा। उन्होंने कहा कि हिंडन टर्मिनल से उड़ान सेवाएं न सिर्फ एनसीआर क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकास का नया द्वार खोलेंगी। गौरतलब है कि इंडिगो ने इन उड़ानों के लिए पहले ही बुकिंग शुरू कर दी थी। एयरलाइन की योजना आने वाले समय में और गंतव्यों को जोड़ने की भी है। इस सेवा से गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और आसपास के लाखों यात्रियों को समय और पैसा दोनों की बचत होगी। हिंडन सिविल टर्मिनल अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। इसके अलावा इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए नायडू, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने आर न्यूज नेटवर्क को क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आज मुझे बहुत खुशी होता है कि ये कहते हुए कि हिंडन एयरपोर्ट से आज हम 10 नए कनेक्शंस यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये इंडिगो की सहायता से हम कर रहे हैं। तो यहाँ के गाजियाबाद के लोगों के लिए हम बधाई देते हैं और इंडिगो को भी हम बधाई देते हैं उनकी सहायता से, जिस तरह से आज यहाँ पे एक्सपेंशन करने का एक मौका मिला है और ये हिंडन के पोटेंशियल को दर्शाता है। और हम जब आपकी बात पे अगर जाएं तो फरवरी में बहुत कम फ्लाइट और छोटे ऑपरेटर यहाँ से काम करते थे। उस समय ऐसे ही लगता था कि ये दिल्ली का एक बैकअप एयरपोर्ट है, अगर वहां पे स्लॉट नहीं मिला, टाइम नहीं मिला तो यहाँ पे आ गए, यहाँ से हमने जहाज चला लिया। पर आज हमें देखने को मिल रहा है कि ये दिल्ली का एक बैकबोन एयरपोर्ट बनने वाला है। यहाँ का जो कैचमेंट एरिया गाजियाबाद से लेकर नोएडा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और काफी हद तक दिल्ली का भी, उन सब के लिए भी इतने पास में एक अच्छा सा एयरपोर्ट जैसे बना है, तो वो सब अब रियलाइज करने लगे कि हम हिंडन से भी हम अच्छी तरह ट्रैवल कर सकते हैं। और इसी पोटेंशियल को एयरलाइन ऑपरेटर्स ने भी आज पकड़ा और जिस तरह से एयर इंडिया एक्सप्रेस 4 महीने पहले यहाँ से शुरुआत की, अच्छे मेट्रोस की भी शुरुआत की, उनके अगर कैपेसिटी अगर देखेंगे तो काफी 90% से बढ़कर कैपेसिटी से वो ट्रैवल कर रहे थे। उसको और बल देते हुए आज इंडिगो ने भी 10 शहरों को किया और उसमें से अहमदाबाद और इंदौर, ये 2 नए शहरों को भी कनेक्ट किया है। और आज हमने जब फ्लैग ऑफ किया तो हमने देखा कि वो फ्लाइट भी पूरी तरह से फुल जा रही है। पहली दिन फ्लाइट शुरू हो रही है और उसी दिन फुल जा रही है, तो इसका मतलब है काफी संभावना यहाँ पे है। और हमें भी खुशी होती है क्योंकि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच जो उड़ान स्कीम के तहत इस देश के सिविल एविएशन के तहत किया था, उसका एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा ये हिंडन है। हिंडन जैसे ये सिविल एनक्लेव होता है, ये इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट होता था, उसमें उड़ान स्कीम के तहत हमने एक टर्मिनल यहाँ पे डेवलप किया और यहाँ पे सिविल ऑपरेशंस की शुरुआत हमने की। तो शुरू के साल में जो 8,000 तक यहाँ से जो यात्री का ट्रैवलिंग होता था, आज 80,000 तक पहुंच गया। तो 10 गुना 5 साल में यहाँ के बढ़ोतरी देखने को मिला। तो इसी तहत हम एक एग्जाम्पल की तरह हिंडन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। एक उड़ान का एग्जाम्पल बना, एक मेट्रो सिटीज में आजकल आप देख रहे हैं कि दूसरे एयरपोर्ट की जो संभावना, जैसे हैदराबाद हो या फिर बैंगलोर हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, सेकंड एयरपोर्ट की बात हो रही है। तो उसी तरह हिंडन एक सेकंड एयरपोर्ट की तरह ये दिल्ली के लिए काम कर रहा है। और उसी तरह आप देखेंगे सिविल एनक्लेव, एयरफोर्स के साथ भी हम काम करके इतना अच्छा ऑपरेशंस यहाँ पे चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों का एक बढ़िया एग्जाम्पल आज हिंडन देखने को मिल रहा है और मुझे खुशी है कि सब मिलकर एक अच्छा सा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे हमने बनाया है। और यात्रियों के भी मैं काफी हद तक मैं जब बात करता हूँ तो उनका भी प्रेफरेंस ये रहता है कि जल्दी यहाँ से निकल पाते हैं, बोर्डिंग जल्दी से होता है, चेक इन जल्दी से होता है और दिल्ली भी पहुंचना भी बहुत जल्दी से, क्योंकि आज वो रास्ते भी अच्छे हो गए। तो ये सब के नजर से अगर देखेंगे तो काफी संभावना यहाँ से है और एयरलाइंस के साथ हम आगे बढ़कर भी काम करेंगे कि और ज्यादा यहाँ से कनेक्टिविटी, एक जो उत्तर प्रदेश में ही इंटर कनेक्टिविटी, काफी शहर हैं ऐसे आज उत्तर प्रदेश में ही, कानपुर, वाराणसी या फिर लखनऊ, प्रयागराज,
कुशीनगर, ऐसे बहुत सारे हैं जो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे आगे जाते हुए एयरलाइन से बात। जी सर, फरवरी में सर के लिए भी शुरुआत हो सकती है जल्दी, लखनऊ और इलाहाबाद के लिए हाँ भी। जी, हाँ जी, जरूर। मैंने वही बात कही है कि विद इन उत्तर प्रदेश में भी जो कनेक्टिविटी चाहिए उसके लिए जरूर एक बहुत अच्छी संभावना यहाँ पे जागरूक होता है उसका जल्दी। सर, फरवरी में यात्रियों की संख्या जो थी वो 200 के आसपास थी, लेकिन अब 5000 के आसपास पहुंच गई है। तो क्या सुविधाओं में भी कुछ इजाफा किया जाएगा? ये अच्छी बात आपने कही। जैसे अभी देख रहे हैं 5000 की कैपेसिटी से काफी सैचुरेट हो गए यहाँ के टर्मिनल भी। इसी के संबंध में हमने राज्य सरकार से भी हमने एक मांग जारी की कि 9 एकड़ जमीन अगर मिल जाए तो हम ये टर्मिनल को भी एक्सपैंड अभी करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी पॉजिटिवली उसका रिप्लाई किया है कि वो भी एक 9 एकर्स का लैंड वो सुविधा वो दिलाएंगे। तो जरूर ये यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाएंगे और बाकी जो सर्विसेज में भी जो थोड़े थोड़े बदलाव लेके आने उसके ऊपर भी हम सर, क्या हिंडन से लंदन की जरूर ऐसे मैं कहना चाहूंगा कि 4 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं हमारे देश में जो सिविल एन्क्लेव हैं और वहां से इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। तो यहाँ के डिमांड और कैपेसिटी के ध्यान में रखकर आगे ऐसा मौका मिले तो जरूर हमारे पास एक मौका है इसको इंटरनेशनल करने का भी, बट वो डिपेंड करेगा यहाँ के ट्रैवल नंबर्स के हिसाब से। तो थोड़े दिन उसके ऊपर भी सर्वे करेंगे और जैसे पॉजिटिव नंबर्स आए तो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। थैंक यू।